पहले की बात है, भरतपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से बहुत आलसी था, परंतु उतना ही वो भोला भाला भी था। वो दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाना और सोना ही उसकी आदत थी। उसके परिवार के सदस्य भी उसे जब काम करने के लिए कहते तो वो बहाना बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे चंदन, जब देखो तब सोया रहता है, आलस छोड़ और जाकर कोई काम कर। तेरा भाई लाखन सही कह रहा है चंदन, तुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। कब तक तेरा भाई अकेले मेहनत करता रहेगा? आप सबके ताने सुन सुनकर तो मैं तंग आ गया हूँ। कोई तो स्थान होगा जहाँ मुझे बिना कोई काम किए भोजन मिलता रहे। अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर चंदन घर से निकल पड़ा। यूं ही भटकते हुए वो एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम में एक गुरुजी हैं और उनके साथ उनके शिष्य, जो बस मंदिर की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करते। उसने मन में सोचा, यहाँ तो कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। अगर मैं यहाँ रहने की व्यवस्था कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। एक बार पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस आश्रम में अवश्य रुक सकते हो। लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं काम करने के नाम पर मुझे आलस घेर लेता है। तो यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। उस दिन से चंदन गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। न कोई काम न कोई धाम, और समय पर खाने को भोजन भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए चंदन पूजा पाठ पूरी लगन से करता था और प्रभु भक्ति में भजन गाता था। ऐसे ही चंदन को आश्रम में रहते महीना भर हो गया था। एक दिन चंदन पूजा पाठ के सभी कार्य करके जब भोजन करने रसोई में गया, अरे आज तो रसोई में खाने की कोई तैयारी ही नहीं है। गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? चंदन, आज एकादशी है। आज आश्रम में सबका उपवास है और आज तुम भी उपवास रखो। आज भोजन नहीं बनेगा। नहीं नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैंने कभी भी उपवास नहीं रखा और मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं तो बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता। मुझे तो बहुत भूख लगती है। ठीक है चंदन, अगर तुम्हें उपवास नहीं रखना तो तुम मत रखो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें अपना खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। चंदन तो स्वभाव से निरा आलसी था। उसे तो बस बैठकर खाने की आदत थी, पर भूख भी तो शांत करनी थी। मरता क्या न करता। गया रसोई में। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चंदन अभी खाना बनाने बैठा ही था, तभी गुरुजी आ गए। चंदन, तुम आज नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो, और जब तुम भोजन बना लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना। ठीक है गुरुजी, मैं भोजन तैयार करके भोग लगा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। चंदन ने नदी पार पहुंचकर पहली बार जैसे तैसे खाना बनाया। ये भोजन बनाना तो कितना मुश्किल कार्य है। चलो जैसे तैसे बन ही गया, अब जल्दी से खा लेता हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। पर याद आया, गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले राम जी को भोग लगाना है। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे मेरा भजन भी समाप्त हो गया, भोजन ठंडा हो रहा है, पर भगवान तो आए नहीं। जब कोई नहीं आया तो चंदन बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। पर चंदन भी अपनी बात पर डटा रहा। देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है। आप इसीलिए नहीं आ रहे ना? तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बनाया। सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो ये भोग ही खा लो। वो कहते हैं ना, भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। अगर एक को भोजन खिलाऊंगा तो दूसरे को ना पूछूं तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं आज इन दोनों को ही भोजन खिला देता हूँ। मैं आज भूखा रह लूंगा। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ आने का आग्रह किया था। प्रभु, आप दोनों को मेरे हाथ का भोजन स्वादिष्ट लगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पर मुझे लग रहा था कि आप अकेले आएंगे, पर आप तो 2 लोग आए हैं, इसलिए मैं भूखा रह गया। पर अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना।
भगवान राम चंदन की भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और माँ सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक चंदन सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। फिर एकादशी आई तो चंदन सोच में पड़ गया। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी 2 लोग पधारे तो फिर मैं भूखा रह जाऊं, इसलिए आज मैं पहले से ही 3 लोगों का भोजन बना लूंगा। गुरुजी, मैं नदी पार रसोई बनाने जा रहा हूँ, पर आज थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, भोजन पर 2 लोग आते हैं। लगता है तू भूख के मारे बावला हो रहा है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार चंदन ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर राम जी को पुकारा, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी निराली है। उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठोली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। अरे ये क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। चंदन ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी आज भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी पर चंदन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। ये चंदन हर बार मेरे से अनाज बढ़ा कर ले जाता है, कहीं ये अनाज को बाजार में बेचता तो नहीं है। मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। ठीक है चंदन, भंडार में से जितना अनाज चाहिए ले लो। चंदन जब अनाज लेकर नदी पार चला गया तो गुरुजी भी छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई चंदन के मासूम जवाब से। प्रभु ये क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। प्रभु इस बार मैंने ना खाना नहीं बनाया। क्यों चंदन, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? राम जी, भोजन बनाकर क्या फायदा, मैं तो भूखा ही रहूंगा, फिर क्या फायदा बनाने का? आप ही बना लो और खुद ही खा लो। क्या करें भैया, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण तुम लकड़ी काट लो, देवी सीता तुम आटा गूंथ लो, मैं चूल्हे की तैयारी। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। चंदन एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता राम जी के साथ जब रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है? चंदन बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? गुरुजी आप, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए। देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे और अनाज के। एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये और बड़ी मुसीबत है। राम जी आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? चंदन मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तुम मन की सरलता से ही मिलते हैं। पर हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। गुरुजी समझ चुके थे कि चंदन मन का बहुत ही भोला भाला है और भगवान तो अपने भक्तों के सच्चे प्रेम को लालायित रहते हैं। चंदन को भगवान के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसकी माता और भाई भी बहुत गर्वित होते हैं। चंदन अब घर लौट आया था। वो अपनी माँ और भाई के कामों में भी हाथ बटाने लगा था। उसे विश्वास था कि वो जो भी भोजन बनाएगा प्रभु श्री राम उसे जरूर खाने आएंगे। सदियों पहले की बात है। एक बार समस्त श्रेष्ठगण और विद्वान पंडित ऋषि मुनि के लिए एक सभा आयोजित होती है, जिसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और नारद जैसे महान विद्वान शामिल होते हैं। वे सभी आपस में इस बात पर चर्चा करते हैं कि भगवान राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है। उसी सभा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी भी मौजूद होते हैं। हनुमान जी उन सब की बातों को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं।
तभी नारद हनुमान की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, राम का नाम स्वयं राम के अस्तित्व से बड़ा है और इस बात को तो मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद सभा का समापन होता है। सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान के लिए खड़े होते हैं तो हनुमान जी सबके अभिनंदन के लिए खड़े होते हैं। तो नारद जी हनुमान के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, क्या बात है हनुमान जी, आप सभी ऋषि गणों का कितना आदर करते हैं। जैसे ही सभा समाप्त हुई आप उनके अभिनंदन के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन एक बात आपको अजीब नहीं लगती? कौन सी बात देवऋषि जी, आप स्पष्ट शब्दों में कहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऋषि विश्वामित्र तो एक राजा है और फिर एक राजा का ऋषि के रूप में अभिनंदन कैसा? मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। हनुमान जी देव ऋषि नारद की इस बात को भली भांति समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए जब सभी ऋषिगण वहाँ से प्रस्थान करते हैं तो हनुमान जी हाथ जोड़कर उन सब का अभिनंदन करते हैं। लेकिन ऋषि विश्वामित्र के जाने पर वो ऐसा नहीं करते, जिससे इसे अपना अपमान समझकर ऋषि विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए राम के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राम, तुम्हारे भक्त हनुमान ने मेरे अलावा सभी ऋषि गणों का अभिनंदन किया और जानबूझकर मेरी अनदेखी की। इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए। ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, जबकि हनुमान उनके प्रिय भक्त। उनके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण थे, मगर इस संसार में गुरु का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। इसलिए राम विश्वामित्र के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकते थे। काफी सोच विचार करने के बाद राम विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ही बताएं कि इस अवहेलना के बदले हनुमान को क्या दंड दिया जाए। उनकी बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऊंचे स्वर से समस्त सभा कांप जाती है। राम, हनुमान को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड, और इसे मृत्यु दंड तुम्हारे हाथों दिया जाए, यही इसकी सजा है। अपने गुरुदेव के मुंह से ऐसी बात सुनकर राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हनुमान के लिए अपार प्रेम होते हुए भी ऋषि विश्वामित्र की बात का समर्थन करने पर विवश होकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारा ये दंड क्षमा योग्य नहीं है, तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। श्री राम अपने गुरुदेव की बात का मान रखते हुए हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं और हनुमान जी असमंजस में पड़ जाते हैं। मगर तभी नारद उनके पास आकर कहते हैं, नारायण नारायण, राम भक्त हनुमान, मेरी मानो तो राम नाम में लीन हो जाओ। हो सकता है उनके नाम में लीन होने से स्थिति में परिवर्तन हो जाए। नारद की बात मानकर हनुमान जी जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर राम नाम का जप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान राम नाम में विलीन हो जाते हैं और उधर राम हनुमान को मृत्यु दंड देने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। विधि का विधान भी कितना अजीब है। जो अपार स्नेह का भागी है, आज उसी को मृत्यु दंड देने को विवश हूँ। भगवान राम ख्यालों में खोए हुए ही होते हैं कि तभी उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र के अपमान का स्मरण हुआता है और वो क्रोधित अवस्था में आकर अपना बाण निकालकर हनुमान की तरफ छोड़ देते हैं, किंतु उनके बाणों का हनुमान पर कोई असर नहीं होता। ये कैसी विडंबना है, मेरे सभी बाण निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं? हनुमान आंखें बंद करके लगातार राम नाम का जप किए जा रहे थे। राम अपनी हर बलशाली शक्तियों का प्रयोग करके थक जाते हैं, किंतु वो हनुमान का बाल भी बांका नहीं कर पाते। राम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, कुछ भी हो हनुमान, लेकिन तुम्हें मृत्यु दंड तो मैं देकर ही रहूंगा। अपने गुरुदेव को दिए वचन का पालन मुझे करना ही होगा। इतना कहते ही राम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और उसका प्रयोग करने लगते हैं। वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता है। जमीन से ज्वालामुखी फूट पड़ती है, सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ खड़ी होती हैं, पर्वत ढह कर गिरने लगते हैं, जंगल में आग लग जाती है। जीव जंतु प्राणी सभी अपनी जान बचाने के लिए
संघर्ष करने लगते हैं। किंतु राम नाम में लीन हनुमान अभी भी राम नाम के जप में लीन रहते हैं। उन पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर रहता है। राम नाम का जप हनुमान के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। इतनी प्रलय और राम नाम की शक्ति दे नारद ऋषि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर ऋषि विश्वामित्र राम को अपने वचन से मुक्त कर देते हैं। नारद ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं कि राम नाम की शक्ति स्वयं राम के अस्तित्व से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए स्वयं भगवान धरती पर उतरते थे और उन्हें अपना आशीष देकर स्वयं को गौरवान्वित मानते थे। ऐसी ही एक भक्त थी शबरी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय की शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी, किसी भी अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए शबरी के पिता शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने पिता से पूछा, पिताजी इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? शबरी बिटिया, ये हम भीलों की एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हें विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह के लिए बहुत काम है, मैं अभी आता हूँ। माँ, ये कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है? बेटी, ये प्रथा शुरू से ही चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में सुन शबरी को बहुत दुख हुआ। वो पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वो इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में ख्याल आता है, नहीं, मेरे कारण इन निर्दोष पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे भोर होने से पूर्व ही घर से भागना होगा। मैं भली भांति जानती हूँ, अगर एक बार मैं इस तरह अपना विवाह छोड़कर घर से भागूंगी तो कभी इस घर में मुझे वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। शबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। शबरी उनको आखिरी बार प्रणाम करके घर से निकल जाती हैं, जिसके बाद शबरी एक घने जंगल में पहुंचती हैं। शबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसीलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। तेरा इतना साहस कि तू हमसे शिक्षा ग्रहण करने के विचार से आई है। तू एक तुच्छ जाति की भील कन्या है, इसलिए हम तुझे शिक्षा देकर स्वयं को पाप के भागीदार नहीं बना सकते। तू अभी के अभी ये आश्रम छोड़कर चली जा। तेरे लिए इस आश्रम में कोई स्थान नहीं है। ऋषिवर की बातों को सुनकर शबरी शांत भाव से उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचती है। प्रणाम मुनिवर। जीती रहो पुत्री, कौन हो तुम? मुनिवर, मेरा नाम शबरी है। शबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था।
उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास के तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक कर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। तुझ अछूत के रक्त से इस तालाब का जल अपवित्र हो गया। तूने पाप किया है, तू पापिन है। मेरे क्रोध से बचना है तो उसी क्षण यहाँ से चली जा। ऋषि के कटु वचन सुनकर शबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उसने बहुत से जतन किए लेकिन वो तालाब में भरे रक्त को जल नहीं बना पाया। उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में वहाँ आए, तब वहाँ के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदल दे। राम, आप अपने चरण स्पर्श से इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदलने की कृपा करें। यदि मेरे इस कार्य से आप सबका भला होता है तो मैं ऐसा ही करूँगा ऋषिवर। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। ऋषि उन्हें जो करने को बोलते हैं राम वे सभी मंत्रोच्चारण करते हैं लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया? राम जी की बात सुनकर ऋषि उन्हें शबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे प्रभु राम, ये जल उसी तुच्छ जाति की शबरी के कारण अपवित्र हुआ है। हे ऋषिवर, ये रक्त उस देवी शबरी का नहीं, मेरे हृदय का है जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया था। मुझे देवी शबरी से मिलना है। उन्हें हमारे आने का संदेशा भिजवा दीजिए। तब शबरी को बुलावा भेजा जाता है। शबरी राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। क्या मेरे राम आए हैं? शबरी के राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ, मेरे राम आ गए। शबरी का उद्धार करने मेरे राम आ गए। जिनको देखने के लिए ये आंखें तरस रही थी वो प्रभु श्री राम आ गए। शबरी मेरे प्रभु राम कहती हुई जब तालाब के पास पहुंचती है तब शबरी के पैरों की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया लेकिन ये रक्त भक्त शबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। राम की बातों को सुनकर ऋषिवर को अपने कथन पर बहुत ग्लानि होती है। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती हैं, उनके चरणों को पकड़ लेती हैं और अपने साथ आश्रम लाती हैं। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती हैं और बाग से चक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती हैं। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती हैं और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती हैं। ये मीठे बेर आपके लिए बाग से लाई थी, आप ये ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। भगवान राम प्रेम से बेर खाने के लिए उठाते हैं। तब लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। भैया, ये बेर जूठे हैं। इन्होंने ये सभी बेर चक्कर आपको दिए हैं। ये बेर जूठे नहीं लक्ष्मण, सबसे मीठे हैं क्योंकि इनमें माँ शबरी का प्रेम है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए शबरी माई से कहा, माँ, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। प्रभु, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। और उसी क्षण शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए
भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाता हूं और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूं। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आने पाए, इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूं और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूं कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले, भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर
भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे। उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।